सूरी के अलावा जितने भी शासक रहे वो मूल रूप से भारतीय नहीं, लेकिन इनके शासनकाल में इस्लाम का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। ये जो लोग कहते हैं कि नहीं मुगलों के जमाने में इस्लाम फला फूला, मुगलों के जमाने में इस्लाम बदनाम हुआ, इस्लाम बैकफुट पर आ गया, यह है कड़वा सच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो काफी बेहतरीन वीडियो है और एनएमएफ न्यूज की जो वीडियो है जिसपे हम रिएक्शन कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में बात की गई है। हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्लाम कब लाया गया, किसने लाया और क्यों लाया, और यहाँ पे सबसे पहले आने वाला मुसलमान कौन था, और यहाँ पे कौन से मुस्लिम राजा लोग जो दूसरे देश से आए हुए थे जिन्होंने यहाँ पे हुकूमत किया, और यहाँ पे किन लोगों ने इस्लाम को कितना फैलाया, इसके बारे में बात की जा रही है। एनएमएफ न्यूज की ये वीडियो है जिसका टाइटल है अकेले मुसलमान ने 25 करोड़ मुसलमानों की ऐसी आंख खोली, मुंह छिपाने लगा मौलाना। अच्छा, ऐसी कौन सी बात कर दी कि मुंह छिपाने लगा मौलाना? मौलाना मुंह क्यों छिपा रहे हैं? चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद आपसे बातें करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना। आइए पहले वीडियो को देखते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। आइए। व्यापार का अड्डा बनाया, या फिर जिस तरीके से कहा है कि वो मानसिकता कहीं ना कहीं आज भी हावी है कि हमने 800 साल राज किया है, अब एक बार फिर गजवा हिंद करना है। अच्छा। और इस हिंदुस्तान पर एक बार फिर राज करना चलिए, है। अच्छा सवाल आपने किया। हमने 800 साल राज नहीं किया, ऐसा कहा जाता है। नहीं इतिहास में मैं नहीं, मैं इसकी क्लैरिफिकेशन जरूरी है ना, सफाई तो होनी चाहिए। बिल्कुल। व्यूवर्स आपके समझेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। ये कोई मुसलमान बेवकूफ जो कहता है कि इस देश पर हमने शासन किया है वो जाहिल है। हमने नहीं किया। तुगलक, ऐबक, बलबन, खिलजी, मुगल और सूरी के अलावा जितने भी शासक रहे वो मूल रूप से भारतीय नहीं है। अच्छा। एक बात क्लियर जान लीजिए, सिर्फ सूरी जो कुछ वर्षों 5-7 साल दोनों शेरशाह और उसका बेटा मिला के 6 या 7 साल का लगभग वक्फा है। सूरी वंश जो है शुद्ध भारतीय वंश का है। बाकी सब लोग अफगान और ये वो, हालांकि अखंड भारत में वो अफगानिस्तान भी आता है, लेकिन मूल रूप से ये भारत के जो मूल निवासी हैं उनसे इनका दूर दूर का कोई संबंध नहीं रहा। जितनी शादियां इनकी हुई हैं उसमें भारत के मूल निवासियों से इनकी शादियां नहीं हुई है। ये भी आप क्लियर समझ लीजिए, इतिहास को पढ़ लेना। दूसरी बात है, इन्होंने इस्लाम की आड़ में जरूर किया राज, लेकिन इनके शासनकाल में इस्लाम का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इस्लाम 6ठी सदी में भारत में आया था। नुकसान हुआ। चेरमल मस्जिद का नाम आपने सुना होगा। तब तो मुगल भी नहीं था, ऐबक भी नहीं था, तुगलक भी नहीं था, बलबन भी नहीं था, खिलजी भी नहीं था, कोई नहीं था। तो फिर इस्लाम की मस्जिद कैसे बन गई? और मस्जिद वो हिंदू राजा ने बना कर दिया। जो केरल में सबसे पहली मस्जिद भारत की है उसका इतिहास उठाकर देखिए, वो हिंदू राजा ने अपने जमीन, अपना मकान दिया व्यापारियों के लिए वहीं से इस्लाम पढ़ रहा थे। यस। इस्लाम आया था अरब से, जो व्यापारी आते थे, जो गरम मसाला का कारोबार ज्यादातर होता था, उनके माध्यम से आया। और वो धीरे धीरे आप जो लक्षद्वीप हमारा है और मालदीप है बगल में, जो एक अलग कंट्री है, तो हमारा लक्षद्वीप भारत का और मालदीप जो भारत का समझिए वो भी अखंड भारत का ही एक पार्ट है, वो सब समुद्र के किनारे था। वहाँ मुसलमान 90% जो आपको दिख रहे हैं। मालदीप का जो राजा था वो 5वीं 1.5 सदी, छठी सदी की बात कर रहा हूँ। यानी 524, 25, 26 में तो मोहम्मद साहब आए थे। और मोहम्मद साहब के जीवित रहते हुए एक व्यापारी आ गया था और वो मालदीव के शासक से उसकी मुलाकात हुई और उसने एक प्रसंग पर चर्चा की। बोला हमारे यहाँ एक नबी आए हैं और उन्होंने अपने उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर दिए। क्या बात है! ये एक इस्लाम का प्रसंग है। तो मालदीव के उस राजा ने कहा कब? तो उसने कहा अमुक अमुक तारीख को। उसने कहा यार उस दिन तो मैं छत पर बैठा था, वाकई मैंने देखा कि चांद 2 टुकड़े हुए और 2 जगह चले गए और फिर आकर मिल गए। यार तुम तो बहुत सही कहानी सुना रहे हो, मैं मिलना चाहता हूं, कौन है तुम्हारा नबी? तो वो मालदीव का उस समय का शासक ये समंदर से यात्रा करते हुए अरब को निकला मोहम्मद साहब से मिलने को। रास्ते में ही उसका देहांत हो गया और यह सूचना मालदीव पहुंची कि भाई वो तो इस्लाम कबूल करने वहां गए थे, उनका देहांत हो गया। पूरा मालदीव जो मूल रूप से वनवासी उस समय ज्यादातर रहते थे, आज भी एसटी ही है, आपको पता है। लक्षद्वीप जो है वो एसटी के लिए रिजर्व भी सीट है। वो सब का सब इस्लाम की तरफ चला गया।
ये तो एक माना अजीब घटना है। इस्लाम तो बहुत पहले भारत में प्रवेश कर चुका था। आप उसको अलग अलग नामों से, कभी मोहम्मद बिन कासिम के नामों से जोड़ते हैं, कभी किसी नाम से जोड़ते हैं, लेकिन शासक जो आए सबसे ज्यादा विरोध मुगल में अकबर का विरोध मौलानाओं ने किया, उस समय के मौलानाओं ने। हाँ, किया था, और टकराव रहा इस्लाम के खिलाफ। तो अकबर ने दीन इलाही चलाया था, ये इतिहास के पन्नों में है, पता है ना जी। ठीक है, अल्लाह अकबर का मतलब हम हैं महान, ये अकबर का कहना था। ये जो लोग कहते हैं कि नहीं मुगलों के जमाने में इस्लाम फला फूला, मुगलों के जमाने में इस्लाम बदनाम हुआ, इस्लाम की किरकिरी हुई, इस्लाम बैकफुट पर आ गया, यह है कड़वा सच, यह है कड़वा सच। इस्लाम तो उससे पहले ही बढ़ रहा था, बड़ी तेजी से लोग उसकी तरफ जा रहे थे, वो रुक गया, स्पीड ब्रेकर लग गया। ऑलराइट गाइस, बात तो सही है। देखिए यहाँ पे इस्लाम सबसे पहले अरब के कुछ व्यापारी लोग लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे जो मौलाना साहब ने बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदा रहते हुए या जब वो आप बाहयात थे दुनिया में तभी आए थे, इस बात में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि श्रीलंका के राजा से व्यापार करने के लिए आते थे। और मैंने ये भी सुना है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने स्पीच में बताया है कि जो राजा, उन्होंने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा था। जब उनको ये बताया जाता है कि हमारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने देखा है और मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता हूँ। तो वो अपने तमाम लश्कर लोगों को ले करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए भी, और वहां पे जाने के बाद वो इस्लाम कबूल भी करते हैं। लेकिन जब वो वहां से वापस अपने वतन लौट रहे थे तब उनकी डेथ हो जाती है, तब उनका देहांत होता है। यहाँ तक भी हिस्ट्री है। लेकिन जो मौलाना साहब बता रहे हैं कि वो रास्ते में जा रहे थे और उनका रास्ते में ही इंतकाल हो गया। बहरहाल सच्चाई तो यही है कि इस्लाम को सबसे पहले हिंदुस्तान में वो अरब के व्यापारी लोग ही लेकर के आए थे, और जब राजा को पसंद आया तो उन्होंने यहाँ पे उनको रहने के लिए इंतजाम किया और उनके लिए मस्जिद वगैरह का इंतजाम किया। ये बात बिल्कुल सच है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, तो ये एक अलग स्टोरी है। अगर आप चाहेंगे तो हम इस पर अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। एक और बात जो वीडियो में मौलाना साहब ने कही कि इस्लाम मुगल के टाइम में बैकफुट पे आ गया था, बहुत ही किरकिरी हुई थी, बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जो मुगल बादशाह अकबर का टाइम था तो उन्होंने दीन इलाही का एक नया दीन फॉर्मेशन किया था। उसके अंदर 2 धर्मों को मिला करके एक नया रिलीजन बनाया गया था। सुलह कुल कहा जाता है इसको। जब 2 रिलीजन्स को कंबाइन किया जाता है, दोनों रिलीजन्स के गुण को मिलाया जाता है, तो उसको सुलह कुल कहा जाता है। यानी हम आपके साथ भी हैं, हम आपके साथ भी हैं। जब इंसान के अंदर ऐसा दोगलापन व्यवहार आ जाता है तो उसको सुलह कुल कहा जाता है, और यह दीन इलाही सुलह कुल की कैटेगरी में आता है। इस्लाम की तमाम बाउंड्रीज एकदम क्लियर कट हैं। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी टीचिंग्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी हैं, और अल्लाह ने कुरान शरीफ के अंदर सब कुछ क्लियर बता दिया है कि एक इंसान को जीवन जीने के लिए, एक मुसलमान के लिए क्या हदें हैं, क्या बाउंड्रीज है, सब कुछ ड्रॉ कर दी गई है। इसमें कोई चांस नहीं है कि आप फला रिलीजन को भी कंबाइन कर लो, फला रिलीजन को भी कंबाइन करके एक नया धर्म बना दो। तो ये सुलह कुल की कैटेगरी में आता है, और सुलह कुल इस्लाम से खिलाफ है। ये दोनों बातें जो मौलाना साहब ने वीडियो में कही हैं, ये बिल्कुल सच हैं। इतिहास उठा के आप देख सकते हैं, सच्चाई आपको सारी मालूम हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जरूर बताना। अगर इसके बारे में आपको भी कुछ जानकारी है, अगर आप कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपका इंतजार करेंगे, हम आपके कमेंट्स का जरूर इंतजार करेंगे। और मैं पर्सनली सारे कमेंट्स को देख रहा हूँ आजकल, इसलिए आप कमेंट कीजिएगा, कुछ बढ़िया कमेंट करने की कोशिश करें। हम मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।